जुलाई 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय रूप से एक महत्वपूर्ण महीना होने वाला है, जिसमें कई ग्रहों के गोचर और वक्री चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेंगे। शनि का वक्री होना, धन और करियर में वृद्धि। इस महीने का सबसे बड़ा बदलाव आपके राशि स्वामी शनि देव का वक्री होना है। 29 मार्च 2025 को मीन राशि आपके दूसरे भाव में गोचर करने के बाद शनि 13 जुलाई को वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 तक इसी अवस्था में रहेंगे। ये स्थिति आपके वित्तीय अवसरों को 3 गुना बढ़ा सकती है, जिससे धन संचय और आय वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही वक्री शनि का प्रभाव आपकी अपनी राशि कुंभ पर भी पड़ेगा, जिससे करियर और अधूरे कार्यों को पूरा करने का एक नया अवसर मिलेगा। यदि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे या अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहे थे, तो यह अवधि उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न करने का मौका प्रदान करेगी। सूर्य नारायण का गोचर, संबंध और नौकरी पर प्रभाव। सूर्य नारायण भी इस महीने अपनी स्थिति में 2 बार परिवर्तन करेंगे, जिसका सीधा असर आपके संबंधों और नौकरी पर दिखेगा। 16 जुलाई तक सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों और व्यापार में आपकी संलग्नता को बढ़ाएगा। इस दौरान आप अपने काम और व्यवसाय के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे और प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो नौकरी और सरकारी मामलों का स्थान है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय सफलतादायक हो सकता है। आपको सरकारी अधिकारियों या उच्चाधिकारियों से लाभ मिल सकता है और नौकरी में पदोन्नति के योग भी बनेंगे। हालांकि सप्तमेश होकर छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। बुध का गोचर और वक्री होना, नौकरी में महत्वपूर्ण निर्णय। बुध ग्रह का गोचर और वक्री होना भी इस महीने की एक महत्वपूर्ण घटना है। 18 जुलाई को बुध आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं वक्री हो जाएंगे। इस समय सूर्य भी छठे भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ये योग नौकरी के क्षेत्र में अत्यंत शुभ परिणाम देगा। बुध आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता का कारक है और यह स्थिति आपको अपने कार्यक्षेत्र, व्यवसाय या नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगी। यदि आप किसी निर्णायक अवसर की तलाश में थे, तो वह आपको इस अवधि में मिल सकता है। हालांकि कुंभ राशि के लिए योग कारक बुध तीसरे और 5वें भाव का स्वामी के छठे भाव में वक्री होने से संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको धैर्य और संयम से बातचीत करनी होगी। हालांकि यह कोई बड़ी कष्टकारी स्थिति नहीं होगी। शुक्र का गोचर, सुख सुविधाओं और धन में वृद्धि। शुक्र ग्रह का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। 26 जुलाई तक शुक्र आपके चतुर्थ भाव केंद्र स्थान में रहेंगे, जो घर, वाहन और सुख सुविधाओं का कारक है। कुंभ राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होने के नाते शुक्र आपके जीवन में वृद्धि और सकारात्मकता लाते हैं। ये समय घर के नवीनीकरण, नए कार्य शुरू करने या संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए उत्तम है। चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति धनदायक स्थिति भी उत्पन्न करेगी, क्योंकि शुक्र धन के भी कारक हैं। इस अवधि में किसी महिला के माध्यम से आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है और शुक्र की सीधी दृष्टि आपके करियर भाव पर होने से व्यावसायिक प्रगति भी संभव है। शुक्र अपनी ही राशि में होने से सुखद अनुभूति और भाग्य के सुखद लाभ के अवसर भी प्रदान करेंगे। मंगल का गोचर, कार्य में गति और अप्रत्याशित लाभ। मंगल ग्रह का गोचर भी जुलाई में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। 28 जुलाई तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो व्यापार और साझेदारी का स्थान है। प्रॉपर्टी या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय सफलतादायक रहेगा। सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति आपकी ऊर्जा को करियर और व्यापार पर केंद्रित करेगी, जिससे आपके कार्यों में गति आएगी। हालांकि मंगल की यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए संबंधों में समझदारी और धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा। चूंकि मंगल आपके दशम भाव करियर के स्वामी हैं और अपने से दशम भाव में स्थित हैं, ये कर्म क्षेत्र में सफलता और बड़े कार्यों को अंजाम देने के लिए अत्यंत हितकारी रहेगा। 28 जुलाई को मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां ये कुछ कार्यों में रुकावट ला सकते हैं। हालांकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का भी कारक है, इसलिए जो कार्य रुके हुए थे उनमें अचानक से गति आ सकती है या वे अप्रत्याशित रूप से पूरे हो सकते हैं। ये समय उन छिपी हुई संभावनाओं को उजागर कर सकता है जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। ज्योतिषीय उपाय। इस महीने ग्रहों की अनुकूल स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय करना शुभ रहेगा। शुक्र और शनि का गोचर आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल है, इसलिए शुक्राचार्य और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना आपके लिए बेहद फलदायी होगा।
परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करें और माता लक्ष्मी को इत्र समर्पित करें। महिलाओं का सम्मान करें और यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को उपहार देना शुभ रहेगा। कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके भाग्य की उन्नति और धन लाभ में सहायक होगा। भाग्येश शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण इस महीने किसी तीर्थ यात्रा पर जाना भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है, क्योंकि नवम भाव धार्मिक यात्राओं का कारक है। यह महीना आपके लिए पुनरावृत्ति, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नए अवसरों को भुनाने का समय है, इसलिए धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।